तो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज की रीडिंग देखते हैं कि क्या होने वाली है। पहला कार्ड निकालते हैं, जो भी इंट्यूटिवली मन में आएगा तो उस सब्जेक्ट पे मैं रीडिंग बनाने लेती हूँ। ओके, द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दिल लिटरली साइड में निकाल के रख दिया है कि ऐसे होता ना कि वो पीड़ा, वो दर्द अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान हो तो देखते हैं कि ये दिल की दवा क्या है और ये दिल में किस चीज़ का इतना दर्द भरा हुआ है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सिर्फ लव रिलेशनशिप के लिए है। जनरली जो लोग भी यहाँ पे अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है। फिर वो चाहे रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे आपके मनमुटाव हुए हो किसी भी दोस्त के साथ, फैमिली के साथ, और आपको ऐसे लग रहा है कि मैं सबसे अलग एक अपना घरौंदा बसाना चाहती हूँ, अपना बसेरा बसाना चाहती हूँ। मुझे अब कोई नहीं चाहिए। दिल मैं साइड में निकाल के रख देती हूँ कि मुझे जितना मैं सबसे दूर रहूँगी या सबसे दूर रहूँगा उतना मैं सेफ़ रहूँगा, उतना मैं खुश रहूँगा। अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा है। उन सारे लोगों के लिए ये रीडिंग है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ऐसे क्या है। तो डिवाइन को थैंक यू बोलो और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी कि व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर माय व्यूवर्स। क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ना किसी से बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, बहुत ही ऐसे अकेले वाली फीलिंग्स आ रही है आपकी। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ कप्स है। देखो, जितने पास्ट को अपने दिल में बिठा के रखोगे ना, उतना ही पास्ट आपको बहुत ज़्यादा दर्द देगा। जितना आप निकलने की कोशिश करोगे ना, उतना ही आप ओपन अप होते जाओगे। आपको किसी के साथ बात करने की ज़रूरत है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे कुछ हो। आपको ऐसे लग रहा है कि सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं और इसीलिए ये कार्ड आया था कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। सेम कार्ड विद दिस कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मेरे पास चाबी है लेकिन वो दरवाज़ा खोल के मुझे बाहर निकलना ही नहीं है। मुझे दुनिया से लिटरली डिस्कनेक्ट होना है। कहीं मुझे अकेले रहना है, मुझे अकेले बाहर नहीं मुझे अकेले रहना है। मैं किसी के साथ बात नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, अगर आप किसी के साथ बात नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद से तो दोस्ती बना ही सकते हो ना। खुद से दोस्ती बना सकते हो, डिवाइन से दोस्ती बना सकते हो। खुद के साथ आप अपनी कंपनी एंजॉय क्यों नहीं कर रहे। आप क्यों इस तरह से एकदम रूठे हुए या फिर मायूस से बैठे हुए हो। देखो, आप दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। ये जो सारे लोग हैं वो आज है, कल नहीं होंगे। पता नहीं कब तक कौन किसका साथ देगा। कोई लाइफ टाइम तक तो किसी के भी लाइफ में नहीं रहने वाला। ना ही आपके लाइफ में रहेगा, ना ही हमारे लाइफ में रहेगा। तो आप किस चीज़ की चिंता कर रहे हो। अभी जो पल है ना, उसको जीना सीखो। अभी जो पल है उसमें रहो। जो भी आपके पास है, ओके, जो भी आपका प्यारा है, आपकी फिर कुछ भी हो सकता है। आपको आउटिंग पसंद है, आपको अकेले ट्रैवल करना, सोलो ट्रैवलिंग पसंद है, चले जाओ। ओके, सोलो ट्रैवलिंग पसंद है, चले जाओ। मस्त कहीं पे जाओ, बाइक हायर करो, गाड़ी हायर करो, जाओ, कहीं पे भी जाओ। लेकिन आपकी उड़ान ऐसी होनी चाहिए, आपकी उड़ान ऐसी होनी चाहिए, आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपकी लाइफ में है या नहीं है, लेकिन आपका खुद के साथ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी के आपके लाइफ से चले जाने की आपकी लाइफ से चले जाने से आपकी ज़िंदगी नहीं रुक रही है। ओके, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आप कितना अकेले हो और आप डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। 2 दिन तक लोग मातम मनाएंगे अगर आपको कुछ हो गया तो। 2 दिन तक लोग आपको हील करने आएंगे
कि भाई क्या हुआ है तुझे, मुझसे बात कर। तीसरे दिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपकी लाइफ आपकी है, उसको झंड बनानी है या फिर अच्छी बनानी है वो आपकी डिसीजन है। तो एक ही लाइफ है तो उसको क्यों नहीं आप सही कर सकते हैं। द हैंगमैन का कार्ड है। आपको ना लिटरली नहीं पता है कि आपके पास क्या है। ओके, आपके पास लिटरली डिवाइन एनर्जीज है। ओके, पर आपको भी ये पता है, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि कुछ ना कुछ मुझ में है। ओके, कुछ ना कुछ है कि डिवाइन मुझे गाइडेंस करता रहता है, लेकिन उस गाइडेंस तक की या फिर वहाँ पे वो एक सोल जर्नी मेरी कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पे मुझे रुकना है, वहाँ तक पहुँचने का ज़रिया आपको नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आप में क्या कैपेबिलिटीज़ है, आप क्या क्या कर सकते हो, आपको कुछ भी पता नहीं है। आप बस ऐसे हो कि मुझे करना है, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा। तो आपको ढूंढना है अपने आप को, आपकी जो पावर है ना उसको ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे? तो मेडिटेशन करो, खुद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। ओके, खुद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना मतलब आप घूमने भी अकेले जा सकते हो। अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने जो हॉबीज़ है उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश करो। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके सपने जो है ना वो बिल्कुल पूरे होंगे, क्योंकि द लवर्स का भी कार्ड है और द 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। लेकिन आपको आपकी लाइफ में जो भी चाहिए ना, या फिर जो आपका सोलमेट है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही बार में आपसे मिले। हो सकता है कि इसके पहले आपके 2 रिश्ते रहे हो, 3 रिश्ते रहे हो, आपकी लाइफ में कई सारे बॉयफ्रेंड्स हुए रहे हो, या फिर आपकी कई सारी गर्लफ्रेंड्स रही हो। क्या फ़र्क पड़ता है? ये आपकी जर्नी है, आपका कर्मा था कुछ जो आपको क्लियर करना था। तो आपको लाइफ में एक बार धोखा मिला, 2 बार धोखा मिला, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हर बार आपको धोखा ही मिलते जाएगा। ये लवर्स का कार्ड है जो ये क्लियरली बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा आएगा जो सिर्फ आपसे प्यार करता है, जो आपके लिए बना है और आप जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, वो बस आपके साथ ये लाइफ पूरी एंजॉय करना चाहता है। ओके, मतलब आपके साथ जो खुशी मिलती है ना उसे, वो किसी और के साथ उनको नहीं मिल सकती। और सेम विथ यू, आपकी भी खुशी उनमें है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अभी जो है ना, जो गया सो गया, जो हो गया सो हो गया। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई, ख़राब हुई, जो भी हुआ आपकी लाइफ में, उसको छोड़ दो। अभी के मोमेंट में जीना सीखो कि अभी कोई मेरे लाइफ में है, और अगर है तो मैं कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा है, मैं बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या फिर कर पा रही हूँ। ये चाबी आप ही के पास पड़ी है, तो चाबी को ताला भी जो मतलब चाबी भी आप ही लगाओगे, ताले को चाबी भी आप ही लगाओगे। तो आपको बाहर निकलना है अपने, ये जो अभी सोच रहे हो ना कि मेरा कुछ नहीं हो सकता या फिर मेरे लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो वहाँ से निकलो। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, जो लोग आपको तकलीफ़ दे रहे हो, और जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि मेरा डिसरिस्पेक्ट हो रहा है या फिर मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई कदर नहीं है। ओके, तो जिन लोगों को आपके होने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनको आपके ना होने से भी क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फ़र्क किससे पड़ रहा है? तो अपने आप को पड़ रहा है। क्योंकि आप अगर आप अपना खुद का साथ छोड़ देते हो, फिर मेंटल स्ट्रेस आने लगता है, हेल्थ इश्यूज चालू हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा, अगर आपका कोई दोस्त है या फिर कोई प्यार है, तो वो आप खुद हो। अगर आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे और पास से बाहर निकलोगे, तो लिटरली वहाँ पे कोई है जो आपके लिए वेट कर रहा है, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हो, जो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। द लवर्स के साथ 10 ऑफ कप्स का आना इज़ लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये। तो ऐसा कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले खुद को उस पास से बाहर निकालो। ओके, जो घड़े मतलब गिर चुके हैं ना, उनकी तरफ आप देख रहे हो, लेकिन जो भरा हुआ घड़ा है ना, जिसमें आपकी लाइफ की सारी खुशियाँ भर के दी है, आपको ऐसा है भाई नहीं कुछ मिला, सब तो मेरा बर्बादी है।
तो अब क्या मिलेगा, ऐसे नहीं होता। ओके, अगर हम लाइफ में जन्म लेने आई है तो कुछ अच्छा भी तो हमने किया है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ कर्मा काटने आए। अगर सिर्फ कर्मा काटने आ रहे होते ना तो मतलब कोई जी ही नहीं पाता, हम लोग सब लोग सुसाइड ही कर रहे होते। ओके, तो कर्मा जो है ना वो हम काटते हैं, लेकिन वो एक पार्ट में आता है ना कि इस जन्म में आप इतना सा कर्मा काटोगे, उस जन्म में, अगले जन्म में इतना कर्मा काटोगे। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो इन अ प्रैक्टिकल वे, कि ऐसा नहीं है कि आपको एक ही एक्सपीरियंस बार बार लाइफ टाइम तक आता रहेगा। आपको उससे सीख लेनी है और आगे बढ़ना है। ओके, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहोगे, बहुत ज़्यादा ऐसे रहोगे कि यार मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपनी कुंडली के साथ जाऊँ या फिर मैं मेरे इंट्यूशन के साथ जाऊँ। तो आई वुड रादर सजेस्ट यू गो विथ योर इंट्यूशंस। आपके इंट्यूशंस कभी भी गलत नहीं होते, आपका मन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो गो विथ योर इंट्यूशंस। जो आपके इंट्यूशंस बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं, तो गो विथ योर इंट्यूशंस। ओके, नॉट विथ योर पास्ट एंड नॉट विथ योर कुंडली। जो भी आपके ग्रह तारे बोल रहे हैं तो उनके साथ नहीं, आपका मन क्या बोल रहा है ना उसके साथ जाने की कोशिश करो। यहाँ पे अगेन जैसे वहाँ पे 4 आया था, अगेन 2 यहाँ पे आ गया, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आँखों पे जो पट्टी बांधी है ना लोगों की, सोसाइटी की, कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, वो पट्टी अब निकाल दो। वो पट्टी निकालने का टाइम आ गया है, क्योंकि जो लोग हैं ना आपके बारे में बोल रहे हैं ना, वो आपके लिए कुछ नहीं करने वाले। ओके, मैंने जैसे बोला कि 2 दिन वो रोने आ जाएंगे आपके बाद में वो भूल जाएंगे कि आपको कोई डिप्रेशन है, आपको कोई बीमारी है, क्या है, कोई नहीं करेगा। अगर आपके साथ कोई है वो आप खुद हो। ओके, तो अपने आप को खुश करना सीखो। अगेन देखो यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स था एंड द 4 ऑफ कप्स है। क्यों आप इतने परेशान हो भाई, क्यों इतने परेशान हो? ओके, जैसे यहाँ पे भी मैंने बोला था विद दिस कार्ड कि आप देख ही नहीं पा रहे हो। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ कप्स भी आ गया है। ओके, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि पीछे मुड़ के तो देखो कि आपकी लाइफ में ये जो रेनबो वाला ये जो पार्ट है ना वो कहीं ना कहीं आपसे छूट रहा है। ओके, ये कहीं ना कहीं ये जो खुशियाँ है ना जो यहाँ से कनेक्ट हो रही है, ओके, ये आप कहीं ना कहीं छोड़ रहे हो। क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पास्ट में जी रहे हो, पास्ट की बातों में कि ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था। अगर किसी रिश्ते में भी थे तो वहाँ पे ये सोचो कि उस रिश्ते में अगर आपको अभी रहने का मन नहीं है तो मत रहो। क्यों नहीं रहना है? क्योंकि वो जो वाइब्स आपको पहले मिल रहे थे वो वाइब्स अगर आपको अभी नहीं मिल रहे हो तो वहाँ से निकलना ही सही होता है। ओके, कहीं पे आप मेरा 7 साल का रिलेशन है, मेरा 10 साल का रिलेशन है, फिर क्या करोगे? रोते बैठोगे क्या? 10 साल का रिलेशन है मैं तो उसमें क्या करोगे क्या एग्जैक्टली वहाँ पे रह के? अगर वो खुशी नहीं दे पा रहा है आपको, फिर क्या करोगे? ये आँखों पे बंधी पट्टी है ना वो निकाल दो सबसे पहले। और लोग क्या कहेंगे ये सोचने की बजाय, ओके, लोग क्या कहेंगे ये सोचने की बजाय मेरा मन यहाँ पे क्या कह रहा है वो सोचने की ये सोचना शुरुआत कर दो। अपने आप को मार रहे हो, अपने आप को लिटरली किल कर रहे हो और सोचे जा रहे हो कि मेरा कुछ नहीं हो सकता या फिर मेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं है। आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं है क्योंकि आप लिटरली कुछ कर ही नहीं रहे हो अपने लिए। आप देख ही नहीं पा रहे हो कि मैं अपने लिए भी प्रेशियस हो सकता हूँ। मैं क्यों लोगों में अपनी खुशियाँ ढूंढ रहा हूँ कि ये मेरे साथ बात करेगा, ये मेरे साथ रहेगा ऐसे तो ही मैं खुश रह पाऊँगी। ये 2 दिन का रोना ठीक है, 2 दिन रो लिया, बस अब निकल जाओ। सोचो कि जो मैं पीछे छोड़ के गई हूँ या फिर जो छूटा है वो मेरा कभी था ही नहीं, और जो मेरा है वो कभी मुझे छोड़ के जाएगा नहीं। जो मेरी उतनी कदर करता है वो जाएगा नहीं, और जो नहीं है तो उसके लिए रोना ही क्या। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए जीना है। जो आपके लिए सही है वो करो। कोई रिश्ता आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे लिए सही है तो गो विद दैट रिलेशनशिप। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे।
हमको लोगों के साथ कोई दिखावा नहीं करना है। अगर लोगों को आपको बताना नहीं है कि मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि लोगों को पता चलने से मतलब डिस्टर्ब हो जाओगे आप या फिर आपका रिलेशनशिप, तो लेट इट बी, छोड़ दो। डिस्टर्ब हो रहे हो लोगों के कहने से, तो लोगों को हर चीज़ बताने की कौन सी ज़रूरत है। हम कौन सा हर बार सच बोलते रहते हैं कि हाँ, कौन सा सच बोलने की ज़रूरत है सबको। ओके, वी आर नॉट आंसरेबल टू एवरीवन कि सबको जाके हम सच बताएं कि एक्चुअली हमारा रिश्ता ऐसा है, एक्चुअली वो ऐसा है वैसा है। आप जो फील करते हो बस गो विथ योर फीलिंग्स। लोगों को कोई लेना देना नहीं है कि आपकी लाइफ में जो भी हुआ तब वो आपके साथ नहीं थे, और अभी आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है तो वो तब भी वो आपके साथ नहीं है। ओके, तो आपको बस ये देखना है कि मेरी खुशी कहाँ पे है। अगर मैं किसी के साथ रहने से खुश रह पा रहा हूँ, मुझे खुशी मिल रही है, तो गो विद दैट रिलेशनशिप। लेकिन वो जेन्युइन होना भी उतना ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि भाई खुश रहना है इन द सेंस कि किसी भी एरे गहरे के साथ आप फॉर आजकल जो वर्ड आ गया है सिचुएशनशिप, तो सिचुएशनशिप में नहीं जाना है। लेकिन आपका दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश करो कि जस्ट मैं किसी रिलेशनशिप में जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ तो जस्ट बिकॉज मुझे पास से बाहर निकलना है इसलिए मैं जा रही हूँ, या फिर जेन्यूनली मुझे फील हो रहा है कि मुझे इस रिश्ते में जाना चाहिए इसलिए मैं जा रही हूँ। तो ये एक बार खुद से ही पूछो। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती रहूँ मैं, ये वीडियोस पहुंचते रहे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।